पाकिस्तान के सरगोधा जिले में एक छोटा सा गांव है सिलानवाली, जहां की गलियां तंग हैं और पुराने जमाने की मिट्टी की दीवारें आज भी खड़ी हैं। इस गांव के बाहर एक पुराना जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जिन्नात का घर है। लोग उस जंगल से डरते हैं और रात के वक्त वहां जाने से बचते हैं। इसी गांव में एक बुजुर्ग मौलवी साहब अब्दुल रशीद साहब रहते थे, जो गांव की मस्जिद के इमाम थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था आयशा, जो 21 साल की थी और उसे पूरा कुरान हिफ्ज था। वो बहुत नेकी वाली लड़की थी जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, जैसे काजल लगा हो, और उसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। छोटी बेटी का नाम था फातिमा, जो 19 साल की थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसका अंदाज बहुत प्यारा था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं। आयशा हमेशा फातिमा की हिफाजत करती थी और फातिमा अपनी बड़ी बहन की इज्जत करती थी। मौलवी साहब की बीवी फातिमा बीवी भी बहुत नेक औरत थी, जो दिन रात अपनी बेटियों की परवरिश में लगी रहती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मगरिब की अजान हो रही थी, फातिमा अपने अब्बू जान के लिए दूध लेने गांव के बाहर गई। वहां एक दूध वाला रहता था जो शाम को अपनी गायों का दूध बेचता था। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। फिर वो आवाज दोबारा आई, फातिमा, फातिमा। उसका दिल धड़कने लगा। उसने या अल्लाह पढ़ा और तेजी से घर की ओर चल पड़ी, मगर रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे गुलाब और चमेली का मेल। घर पहुंचकर उसने अपनी बड़ी बहन आयशा को सारी बात बताई। आयशा ने उसे समझाया कि ये सब शैतान का वसावसा है और उसे सूरा फलक और सूरा नास पढ़नी चाहिए। फातिमा ने अपनी बहन की बात मानी और रात को सो गई। अगले दिन सुबह फज्र की नमाज के बाद आयशा कुरान की तिलावत कर रही थी और फातिमा नाश्ता बना रही थी। तभी घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कंकड़ फेंक रहा हो। फातिमा बाहर गई तो देखा कि जमीन पर कुछ सुनहरे सिक्के पड़े हैं और एक कागज भी है। उसने कागज उठाया तो उसमें लिखा था, ये तुम्हारे लिए है फातिमा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम को जंगल के किनारे आना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फातिमा का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से वो कागज छुपाया और सिक्के भी उठा लिए। उसने सोचा कि ये कौन हो सकता है जो उसे जानता है और इतने सुनहरे सिक्के क्यों दिए हैं। दिन भर वो परेशान रहती थी और बार बार उस कागज को देखती रहती थी। शाम होने पर उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं गई तो पता नहीं क्या होगा, और अगर गई तो कौन मिलेगा। शाम को जब मगरिब की अजान हो रही थी, फातिमा ने अपनी काली चादर ओढ़ी और चुपके से घर से निकली। आयशा कुरान पढ़ रही थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला। फातिमा जंगल के किनारे पहुंची तो वहां बहुत सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की आवाज और कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। उसने आवाज लगाई, कौन है यहाँ? तो एक मीठी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ फातिमा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक साया उसके सामने आया। वो एक लंबा नौजवान था जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके जिस्म से वही खुशबू आ रही थी जो कल रात उसे महसूस हुई थी। उसने कहा, मेरा नाम है अरमान, मैं एक जिन्न हूँ, मगर मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैं इस जंगल में सैकड़ों साल से रहता हूँ और तुम्हें देखकर मेरा दिल तुम पर आ गया है। फातिमा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने कहा, तुम जिन्न हो तो मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या ये ठीक है? अरमान ने जवाब दिया, फातिमा, अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को बनाया है और दोनों में मोहब्बत हो सकती है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अब्बू जान के पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारी शादी की फिक्र में हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। फातिमा ने पूछा, तुम मेरे घर के बारे में कैसे जानते हो? अरमान ने कहा, मैं तुम्हें महीनों से देख रहा हूं। जब तुम मस्जिद जाती हो, जब तुम छत पर कपड़े सुखाती हो, मैं तुम्हारी हर अदा को देखता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। फातिमा शर्मा गई। उसने कहा, ये सब गलत है, मैं घर जा रही हूँ। अरमान ने कहा, रुको फातिमा, मैं तुम्हें कल फिर यहाँ मिलूंगा और तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा। फातिमा वहां से भाग गई और घर पहुंची। घर पहुंचकर फातिमा बहुत परेशान थी। उसने अपनी बहन आयशा को कुछ नहीं बताया, मगर रात को सो नहीं सकी। अरमान की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसने सोचा कि क्या जिन्न और इंसान में मोहब्बत हो सकती है? क्या ये जायज़ है?
अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद वो बहुत उदास थी। आयशा ने उससे पूछा, क्या बात है फातिमा, तुम परेशान लग रही हो? फातिमा ने कहा, कुछ नहीं बहन, बस नींद नहीं आई। आयशा ने कहा, अल्लाह से दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। दिन भर फातिमा सोचती रही कि क्या वो आज शाम अरमान से मिले या नहीं। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ उसका दिल उसे खींच रहा था। शाम होते होते उसका दिल बेकरार हो गया और उसने फैसला किया कि वो एक बार और अरमान से मिलेगी। शाम को फातिमा फिर जंगल के किनारे गई। अरमान वहां इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक सुनहरा हार था जो बहुत खूबसूरत था। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है फातिमा, ये सोने का हार है जो जिन्नात की दुनिया में बना है। अगर तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। फातिमा ने कहा, मैं ये नहीं ले सकती, ये गलत है। अरमान ने कहा, फातिमा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे घर वालों का भी ख्याल रखूंगा। फातिमा का दिल पिघल गया। उसने कहा, अरमान, तुम जिन्न हो और मैं इंसान हूँ, हमारी शादी कैसे हो सकती है? अरमान ने कहा, अल्लाह के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें जिन्नात की दुनिया दिखाऊंगा, जहाँ खुशबू के बाग हैं, सोने के महल हैं और हमेशा बाहर रहती है। फातिमा थोड़ा थोड़ा करके अरमान के प्यार में पड़ने लगी थी। अब रोजाना शाम को फातिमा अरमान से मिलने जाती थी। अरमान उसे तरह तरह के तोहफे देता था, कभी सुनहरे कंगन, कभी हीरे की अंगूठी, कभी मोतियों का हार। फातिमा इन सब चीजों को छुपा कर रखती थी। उसने अपनी बहन आयशा को कुछ नहीं बताया था। एक दिन अरमान ने कहा, फातिमा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फातिमा ने कहा, हाँ, मगर ज्यादा देर नहीं करूंगी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में दोनों हवा में उड़ने लगे। फातिमा डर गई, मगर अरमान ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। थोड़ी देर में वो एक अजीब सी जगह पहुंचे जहां सब कुछ सुनहरा था। पेड़ों पर सोने के पत्ते थे, फूलों से हीरे की बूंदें गिर रही थीं और हवा में मीठी खुशबू तैर रही थी। अरमान ने कहा, ये है मेरी दुनिया, यहाँ कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ हमेशा खुशी है। फातिमा हैरान रह गई। उसने कहा, ये तो स्वर्ग लगता है। अरमान ने कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। फातिमा अब अरमान के प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी थी। उसने कहा, अरमान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। अरमान ने कहा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारे घर में रहूंगा। मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगूंगा। फातिमा खुश हो गई। उसने कहा, सच में तुम ऐसा करोगे? अरमान ने कहा, हाँ, मगर इसके लिए मुझे अपनी कुछ शक्तियां खोनी पड़ेंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फातिमा ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। अरमान ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया और कहा, कल से मैं इंसान बनने की तैयारी करूंगा, फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन अरमान जिन्नात के बुजुर्गों के पास गया और कहा, मैं एक इंसानी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंसान बनना है। बुजुर्गों ने कहा, अरमान, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी और तुम एक आम इंसान बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? अरमान ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं फातिमा के बिना नहीं रह सकता। बुजुर्गों ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें पहले उस लड़की का इम्तिहान देना होगा। क्या वो तुम्हारे साथ हर मुसीबत में खड़ी रहेगी? अरमान ने कहा, हाँ, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। उसी रात फातिमा सो रही थी कि उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक बूढ़ा आदमी उससे कह रहा था, ए लड़की, तू अरमान से मोहब्बत करती है, मगर क्या तू जानती है कि वो एक जिन है और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? फातिमा ने सपने में कहा, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तू सच्ची मोहब्बत करती है तो कल रात जंगल के बीच में जाना, वहां एक इम्तिहान होगा, अगर तू पास हो गई तो अरमान तुम्हारा हो जाएगा। फातिमा की नींद खुली तो वो बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि क्या ये सच था या सिर्फ सपना, मगर सपना इतना साफ था कि लगता था सच हो। अगली रात फातिमा ने हिम्मत जुटाई और जंगल के बीच में गई। वहां एक पुराना कुआं था जिसके पास एक रोशनी जल रही थी। अचानक वहां 3 साए नजर आए जो बहुत डरावने लग रहे थे। उन्होंने कहा, तू अरमान से मोहब्बत करती है, मगर क्या तू उसके लिए अपनी जान दे सकती है? फातिमा का दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक साए ने कहा, तो इस कुएं में कूद जा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फातिमा ने या अल्लाह कहा और कुएं में कूद गई।
मगर कुएं में पानी नहीं था बल्कि फूलों की पंखुड़ियां थीं और वो एक सुनहरे कमरे में पहुंच गई जहां अरमान इंतजार कर रहा था। अरमान ने कहा, फातिमा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, अब मैं इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। फातिमा ने कहा, क्या तुम्हें अपनी शक्तियां छोड़नी पड़ेंगी? अरमान ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल से मैं एक आम इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे लिए रिश्ता मांगूंगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरमान, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। अरमान ने कहा, मोहब्बत में कुर्बानी नहीं, खुशी होती है। अगले दिन सुबह अरमान एक खूबसूरत नौजवान इंसान बनकर फातिमा के घर पहुंचा। उसने अपना नाम अरमान खान बताया और कहा कि वो पेशावर से आया है और यहाँ काम की तलाश में है। मौलवी साहब ने उसे घर में ठहराया क्योंकि वो बहुत अच्छा और नेक लगता था। अरमान ने मौलवी साहब से कहा कि वो फातिमा से शादी करना चाहता है। मौलवी साहब पहले चौंके, मगर अरमान का अंदाज इतना अच्छा था कि उन्होंने हाँ कर दी। फातिमा बहुत खुश हुई, मगर एक परेशानी थी कि उसने अपनी बहन आयशा को अरमान के बारे में सच नहीं बताया था। आयशा को अरमान अच्छा लगता था, मगर कुछ अजीब भी लगता था। एक दिन आयशा ने फातिमा से कहा, यह अरमान कुछ अजीब है, मैंने इसे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा और नहीं कुरान पढ़ते देखा। फातिमा ने कहा, बहन, वो शायद अकेले में पढ़ता होगा। आयशा ने कहा, हो सकता है, मगर मुझे कुछ अजीब लगता है। फातिमा और अरमान की शादी तय हो गई और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर शादी से एक रात पहले एक अजीब वाकया हुआ। आयशा रात को कुरान पढ़ रही थी तो उसने देखा कि अरमान घर के बाहर किसी से बात कर रहा है। आयशा ने ध्यान से सुना तो पता चला कि अरमान किसी अदृश्य शख्स से बात कर रहा है और कह रहा है कि कल मेरी शादी है और मैं पूरी तरह इंसान बन जाऊंगा। आयशा की सांस रुक गई। उसने समझा कि अरमान कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और है। उसने फातिमा को जगाया और सारी बात बताई। फातिमा पहले तो मना करती रही, मगर आखिर में उसने सच बता दिया कि अरमान एक जिन्न है जो उसके लिए इंसान बना है। आयशा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, फातिमा, तुमने ये क्या किया है? जिन्न और इंसान की शादी जायज नहीं है, ये गुनाह है। फातिमा रोने लगी। उसने कहा, बहन, मैं अरमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। वो एक नेक जिन्न है जो अल्लाह की इबादत करता है। आयशा ने कहा, मगर ये सब गलत है, मैं अब्बू जान को बताऊंगी। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, प्लीज मत बताना, मैं मर जाऊंगी। आयशा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें अरमान से साफ कहना होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह फातिमा ने अरमान को सारी बात बताई। अरमान को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, फातिमा, मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ चुका हूँ, अब तुम मुझे छोड़ रही हो। फातिमा रोने लगी। उसने कहा, अरमान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, मगर मेरी बहन कहती है ये गुनाह है। अरमान ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा जहाँ कोई हमें नहीं जानता। फातिमा ने कहा, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। अरमान का दिल टूट गया। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, भले ही तुम मुझे भूल जाओ। अरमान रात को चुपके से गांव छोड़कर चला गया। फातिमा सुबह उठी तो उसे पता चला कि अरमान जा चुका है। वो बहुत रोई और बीमार पड़ गई। कई दिनों तक वो कुछ नहीं खाती थी और हमेशा रोती रहती थी। आयशा को भी अपनी बहन पर तरस आया, मगर वो समझती थी कि उसने सही किया है। मौलवी साहब को पता चला कि अरमान भाग गया है तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने फातिमा को समझाया कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, शायद वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। 1 महीने बाद फातिमा थोड़ी ठीक हुई, मगर वो हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उसे पता चला कि वो हामला है। ये सुनकर पूरे घर में हंगामा मच गया। मौलवी साहब ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? अरमान तो भाग गया था। फातिमा रोते हुए बोली, अबू जान, अरमान से मेरी शादी हो चुकी थी और हम पति पत्नी थे। आयशा को सब कुछ समझ आ गया। उसने अपने अब्बू को सारी सच्चाई बताई कि अरमान एक जिन्न था और उसने फातिमा से निकाह किया था। मौलवी साहब को बहुत सदमा हुआ। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये क्या हुआ है? अब गांव वालों को पता चला तो क्या होगा? पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आयशा ने कहा, अब्बू जान, हमें धैर्य रखना होगा और अल्लाह से मदद मांगनी होगी। फातिमा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो हमेशा अरमान को याद करती और रोती रहती थी। एक रात फातिमा सो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी, फातिमा, मत रो, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसकी नींद खुली तो देखा कि कमरे में एक हल्की सी रोशनी है और अरमान का साया दिख रहा है।
फातिमा खुश हो गई। उसने कहा, अरमान तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना मर रही थी। अरमान ने कहा, मैं यहाँ से गया नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही था, मगर दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने अपनी शक्तियाँ खो दी थी। मगर अब जब तुम मुसीबत में हो तो मेरी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। फातिमा ने कहा, अरमान मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं जानता हूँ फातिमा, मगर अब हमारी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। गांव वाले हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह फातिमा उठी तो अरमान गायब था, मगर तकिए के नीचे एक कागज मिला जिसमें लिखा था, फातिमा मुझे जिन्नात की दुनिया जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ के बुजुर्ग मुझे बुला रहे हैं। मैंने उनके नियम तोड़े हैं, इसलिए मुझे सजा मिलेगी। मगर तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी लौटूंगा और हमारे बच्चे की हिफाजत करूंगा। तुम आयशा की बात मानना और अल्लाह से दुआ करते रहना। फातिमा ये पढ़कर रो पड़ी। उसने आयशा को दिखाया। आयशा ने कहा, फातिमा अब हमें सब्र करना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। वो जो भी करता है बेहतर के लिए करता है। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि फातिमा हामला है, मगर उसका शौहर कहीं नजर नहीं आता। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि वो लड़का भाग गया है, कुछ कहते थे कि कोई और माजरा है, मगर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। मौलवी साहब को बहुत शर्म आ रही थी। वो लोगों के सामने जाने से कतराते थे। आयशा अपनी बहन की बहुत हिम्मत बढ़ाती और कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। एक दिन गांव के कुछ लोग मौलवी साहब के घर आए और कहा कि आपकी बेटी के साथ जो हुआ है वो हमारे गांव की इज्जत के लिए ठीक नहीं है, आप इसे कहीं और भेज दीजिए। मौलवी साहब ने कहा, ये मेरी बेटी है और यहीं रहेगी। मगर गांव वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक रात आयशा कुरान पढ़ रही थी कि उसे भी एक आवाज सुनाई दी, आयशा डरो मत, मैं अरमान हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा चौंक गई। उसने कहा, तुम कौन हो और क्यों मुझसे बात करना चाहते हो? अरमान की आवाज आई, मैं फातिमा का शौहर हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आयशा ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं करूंगी, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरमान ने कहा, आयशा मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, मगर मैं फातिमा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब उसकी और बच्चे की जान खतरे में है क्योंकि जिन्नात की दुनिया के कुछ बुरे जिन हमारे खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा ना हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम हाफिज़ाए कुरान हो और तुम्हारी दुआ में बहुत ताकत है। आयशा को थोड़ा तरस आया। उसने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? अरमान ने कहा, तुम्हें हर रात फातिमा के कमरे में सूरह बकरा पढ़नी होगी और 4 कुल पढ़कर फातिमा पर दम करना होगा। ये उसे और बच्चे को बुरे जिन्नों से बचाएगा। आयशा ने कहा, ठीक है मैं ये करूंगी, मगर सिर्फ अपनी बहन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अरमान ने कहा, शुक्रिया आयशा, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। उस रात से आयशा रोजाना फातिमा के कमरे में कुरान पढ़ने लगी और उस पर दम करने लगी। फातिमा की तबीयत में थोड़ा सुधार आया और वो कम परेशान रहने लगी। एक दिन फातिमा घर के बाहर बैठी थी कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उससे कह रहा हो कि तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। फातिमा डर गई। उसने आयशा को आवाज लगाई। आयशा दौड़ कर आई और देखा कि फातिमा कांप रही है। आयशा ने तुरंत आयतुल कुर्सी पढ़ी और फातिमा पर दम किया। आवाजें बंद हो गईं। फातिमा ने कहा, बहन ये क्या था? आयशा ने कहा, ये बुरे जिन थे जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, मगर अल्लाह का कलाम सुनकर भाग गए। अब से तुम हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना और कभी अकेली मत रहना। एक रात अरमान फिर आयशा के पास आया और कहा, आयशा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से फातिमा सुरक्षित है, मगर अब एक और मुसीबत आने वाली है। जिन्नात के बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फातिमा को छोड़ दूं, वरना मुझे सख्त सजा मिलेगी। आयशा ने कहा, तो तुम क्या करोगे? अरमान ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर फातिमा को नहीं छोड़ूंगा। मगर अगर मैं मर गया तो फातिमा और बच्चे का क्या होगा? आयशा ने कहा, तुम बकवास मत करो, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। अरमान ने कहा, आयशा क्या तुम मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर सकती हो कि वो मुझे और फातिमा को इस मुसीबत से निकाले? आयशा ने कहा, हाँ मैं दुआ करूंगी, मगर तुम भी अल्लाह से तौबा करो और सीधे रास्ते पर चलो। अगले दिन आयशा ने रात भर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी बहन बेकसूर है, उसे मुसीबत से निकाल दे, और अगर अरमान की नीयत साफ है तो उसे भी माफ कर दे। सुबह को उसे एक ख्वाब आया जिसमें एक नूरानी चेहरा उससे कह रहा था कि तेरी दुआ कबूल हुई है, मगर एक इम्तिहान और है, अगर तुम दोनों बहनें मिलकर इसे पास कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा की नींद खुली तो वो बहुत खुश हुई। उसने फातिमा को सब कुछ बताया। फातिमा ने कहा, बहन
मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी इम्तिहान है हम मिलकर उसे पास करेंगे। उसी रात दोनों बहनों को एक आवाज सुनाई दी कि वो जंगल के बीच में जाएं, वहां उनका आखिरी इम्तिहान है। दोनों बहनें हिम्मत करके जंगल में गईं। वहां उन्हें एक अजीब नजारा देखने को मिला। अरमान एक पेड़ से बंधा हुआ था और उसके चारों ओर काले जिन्न खड़े थे जो उसे सजा देने वाले थे। एक काले जिन्न ने कहा, ये अरमान ने हमारे नियम तोड़े हैं, इसलिए इसे मौत की सजा मिलेगी, मगर अगर तुम दोनों में से कोई एक अपनी जान देने को तैयार है तो हम अरमान को छोड़ देंगे। ये रही आपकी कहानी। जब रहमत 5 साल की हुई तो गांव में एक अजीब वाकया हुआ। गांव के एक आदमी का बेटा बहुत बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस आदमी ने मौलवी साहब से दुआ की गुजारिश की। मौलवी साहब उसके घर गए और दुआ की, मगर बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रहमत भी अपने नाना के साथ गई थी। उसने बीमार बच्चे को देखा और कहा, नाना जान, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। मौलवी साहब ने कहा, बेटा तुम अभी छोटी हो, ये कैसे कर सकती हो? रहमत ने कहा, मुझे पता है कैसे करना है। उसने अपना हाथ बीमार बच्चे के सर पर रखा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बीमार बच्चा आंखें खोलकर बैठ गया और कहा, मुझे भूख लगी है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बच्चे के माता पिता रोने लगे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। मौलवी साहब भी हैरान थे। उन्होंने रहमत से पूछा, बेटा तुमने ये कैसे किया? रहमत ने कहा, नाना जान, मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और उसने मेरी दुआ सुन ली। मौलवी साहब समझ गए कि उनकी नवासी में कोई खास बात है। इस वाक़े के बाद गांव वालों को पता चल गया कि मौलवी साहब की नवासी में कुछ खास शक्ति है। लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर आने लगे और रहमत उन सबको ठीक करती गई। एक दिन गांव के सरपंच ने मौलवी साहब से कहा कि आपकी नवासी में अल्लाह का खास करम है, आप उसे शहर ले जाकर बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलवाइए, शायद वो और भी लोगों की मदद कर सके। मौलवी साहब ने घर आकर सबसे सलाह की। अरमान ने कहा, अब्बू जान, अगर अल्लाह ने हमारी बेटी को ये शक्ति दी है तो हमें इसका फायदा लोगों को देना चाहिए। फातिमा ने कहा, हाँ, मगर रहमत अभी छोटी है, कहीं उस पर बुरा असर न पड़े। आयशा ने कहा, हम उसे साथ रखेंगे और अच्छी तालीम भी देते रहेंगे। इस तरह रहमत का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर आने लगे। रहमत सबको ठीक करती गई, मगर वो हमेशा कहती थी कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो मेरे हाथों से लोगों तक पहुंच रही है। आयशा उसे कुरान सिखाती रही और अच्छे अखलाक की तालीम देती रही। रहमत एक बहुत अच्छी लड़की बनी जो सबकी मदद करती थी और कभी अहंकार नहीं करती थी। कई साल बाद जब रहमत 15 साल की हुई तो उसकी शादी की बात चलने लगी, मगर रहमत ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और लोगों की सेवा करना चाहती है। अरमान और फातिमा ने उसकी बात मान ली। आयशा ने कहा, बेटा तुम सही कह रही हो, पहले अपना काम पूरा करो, फिर शादी का सोचना। रहमत ने कहा, फूफी, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी शक्ति के साथ साथ डॉक्टरी की पढ़ाई से भी लोगों की मदद कर सकूं। इस तरह रहमत की कहानी आगे बढ़ती रही। वो एक मशहूर हकीम बनी जो दूर दूर से आने वाले मरीजों का इलाज करती थी। उसकी शादी बहुत बाद में एक नेक लड़के से हुई जो भी डॉक्टर था और लोगों की सेवा करता था। अरमान और फातिमा की मोहब्बत भी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो हमेशा खुश रहते थे और अल्लाह का शुक्रिया करते थे। आयशा की भी शादी एक अच्छे लड़के से हुई जो हाफिज था और मस्जिद में इमामत करता था। आज जब ये कहानी खत्म हो रही है तो अरमान और फातिमा बूढ़े हो चुके हैं, मगर उनकी मोहब्बत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। रहमत अब एक मशहूर डॉक्टर है जिसके पास दुनिया भर से मरीज आते हैं। वो अपने नाना मौलवी साहब की तरह दीनदार है और अपनी फूफी आयशा की तरह कुरान का ज्ञान रखती है। उसके अपने बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं और अपनी माँ की तरह लोगों की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज। फातिमा तुरंत आगे बढ़ी और कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, अरमान को छोड़ दो। आयशा ने भी कहा, नहीं, मैं अपनी जान दूंगी, मेरी बहन बेकसूर है। काले जिन हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो, ये तो अनोखी बात है, हमने ऐसी मोहब्बत पहले नहीं देखी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और जिन्नात का बादशाह सामने आया। उसने कहा, मैंने तुम सबका इम्तिहान लिया था। अरमान, तूने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया। फातिमा,
तूने अपने शौहर के लिए जान देने को कहा और आयशा तूने अपनी बहन के लिए जान देने को कहा। तुम तीनों ने सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया है। अब मैं तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम दूंगा। अरमान, तू अब हमेशा के लिए इंसान बन जा और खुशी से अपनी जिंदगी जी। फातिमा, तुम्हारा बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और आयशा, तुम्हारी दुआ की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अल्लाह तुमसे खुश है। बादशाह के जाने के बाद अरमान पूरी तरह इंसान बन गया। अब उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी, मगर उसका दिल पहले से भी ज्यादा खुश था। तीनों खुशी खुशी घर लौटे। मौलवी साहब को जब पता चला कि अरमान वापस आ गया है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? अरमान ने कहा, अब्बू जान, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा था, मगर अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। गांव वालों को भी पता चल गया कि अरमान वापस आ गया है। अब उनकी बातें बंद हो गईं। कुछ महीने बाद फातिमा के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और चेहरा चांद की तरह चमकता था। अरमान बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी का नाम रखा रहमत, क्योंकि वो उनके लिए अल्लाह की रहमत थी। आयशा भी अपनी भांजी से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मौलवी साहब अपनी नवासी को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। छोटी रहमत जब रोती थी तो घर में फूलों की खुशबू आ जाती थी और जब वो हंसती थी तो कमरे में हल्की सी रोशनी हो जाती थी। आयशा ने ये बात अरमान को बताई। अरमान ने कहा, ये इसलिए है क्योंकि रहमत में जिन्नात और इंसान दोनों का खून है, मगर वो पूरी तरह इंसान है। बस उसमें कुछ खास बातें हैं जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती हैं। आयशा ने कहा, क्या ये ठीक है? अरमान ने कहा, हाँ, ये अल्लाह की तरफ से एक खूबी है जो हमारी बेटी को मिली है। रहमत जैसे जैसे बड़ी होती गई उसमें और भी अजीब बातें नजर आने लगी। वो कभी कभी हवा में हाथ हिलाती थी जैसे किसी से बात कर रही हो और कभी अकेले में हंसती रहती थी। एक दिन फातिमा ने देखा कि रहमत अपने झूले में बैठी है और उसके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, जबकि अभी तितलियों का मौसम नहीं था। फातिमा ने अरमान को बताया। अरमान ने कहा, हमारी बेटी में जिन्नात की कुछ शक्तियां आई हैं, मगर वो इंसान है और हमेशा इंसान रहेगी। ये शक्तियां उसे अच्छे काम के लिए मिली हैं। जब रहमत 3 साल की हुई तो एक दिन वो आयशा के पास आई और कहा, फूफी, मैंने एक सपना देखा है जिसमें एक सुंदर बाग था और वहाँ बहुत सारे फरिश्ते थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं एक खास बच्ची हूँ और मुझे लोगों की मदद करनी है। आयशा हैरान हो गई। उसने पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता कि वो फरिश्ते थे? रहमत ने कहा, उनके पास बड़े बड़े पंख थे और वो बहुत सुंदर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बीमार लोगों को ठीक कर सकूंगी। आयशा ने ये बात अपनी बहन और अरमान को बताई। अरमान ने कहा, लगता है हमारी बेटी को अल्लाह ने कुछ खास काम के लिए चुना है। हमें उसकी अच्छी परवरिश करनी चाहिए और उसे कुरान और इस्लाम की सही तालीम देनी चाहिए। फातिमा ने कहा, हाँ, हमें उसे एक अच्छी मुसलमान बनाना है। आयशा ने कहा, मैं उसे कुरान सिखाऊंगी और अच्छे अखलाक की तालीम दूंगी। इस तरह रहमत की परवरिश तीनों मिलकर करने लगे। मौलवी साहब भी अपनी नवासी को बहुत प्यार करते थे और उसे दीनी बातें सिखाते थे।